आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कृषि के प्रकारों पर आधारित है और इसमें हम कृषि के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम पहले कृषि के प्रकार से, जिसका नाम है विटीकल्चर। अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना विटीकल्चर कहलाता है। तो इसमें स्लाइड में आपको जो अंगूरों के बागान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे किस प्रकार से जो है वो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। अगली कृषि के प्रकार में हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो कृषि का प्रकार है वो है पीसी कल्चर। इसमें व्यापारिक स्तर पर मछली का उत्पादन किया जाता है, इसी को पीसी कल्चर कहा जाता है। तो किस प्रकार से मछलियों को जो है वो कृत्रिम रूप से रखा जाता है और किस प्रकार से मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है वो आपको चित्रों में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट कृषि का हमारा जो प्रकार है वह है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फलों, फूलों एवं सब्जियों की कृषि की जाती है। ग्रीन हाउसेस जो बने हुए होते हैं उनके अंदर उनको उचित तापमान दिया जाता है और उसके द्वारा यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर है वो कृषि की जाती है। अगला कृषि का प्रकार हमारा है एपीकल्चर। एपीकल्चर जब हम शहद का उत्पादन करते हैं वो भी हम व्यापारिक स्तर पर, ठीक है, उसके लिए हमें मधुमक्खी का पालन करना पड़ता है। तो मधुमक्खी पालन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, मधुमक्खी के पालन से लेकर के और शहद प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एपीकल्चर कहा जाता है। ये किस प्रकार से बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर जो है वो मधुमक्खियों का पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अगली हमारी कृषि का प्रकार है अर्बोरिकल्चर, जिसके अंतर्गत वृक्ष और झाड़ियों की कृषि की जाती है, वह अर्बोरिकल्चर कहलाती है। अगले कृषि का प्रकार है हमारा ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली जो भी सब्जियां हैं उन सब्जियों की कृषि को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ओलेरीकल्चर जो कृषि है उसके खेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट हमारा कृषि का प्रकार है एरोपोनिक। ये बहुत ही आधुनिक प्रकार है कृषि का, जिसके अंतर्गत हमें पौधों को सोइल में, यानी कि ये जो कृषि का प्रकार है ये विदाउट सोइल है, बिना मिट्टी के ये सब कुछ किया जाता है और इसके अंदर पौधों को हवा में उगाया जाता है। हवा में उगाने का मतलब यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है किस प्रकार से ये एक जो एरोपोनिक जो है वो काम करता है, जिसके अंतर्गत इनको पानी की सप्लाई की जाती है। तो इनके लिए जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है पौधों के लिए, वो सारा इनको पानी के थ्रू ही दिया जाता है। इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो जो भी पौधे होते हैं वो केवल पानी के अंदर ही, इस हवा के अंदर रहते हुए इस पानी के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने सारे जो भी न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। इसमें मिट्टी की कोई जो है वो महत्ता नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को, पौधों को हवा में उगाना हम कह रहे हैं, तो पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक कृषि जो है वो कहलाती है। ये काफ़ी लेटेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर का प्रकार है। अगली हमारी जो कृषि है वह है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, जब हम खाद को जैविक खाद में बदलना चाहते हैं, जो भी हमारे पास खाद, जो भी कचरा जैसे होता है घरेलू, तो उस कचरे को, सब्जियों के छिलकों को जो हमारे पास इकट्ठा होता है उनके अंदर जब हम इस प्रकार के जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के जो केंचुए, इनको हम केंचुए कहते हैं, वर्मी, तो इनको केंचुओं को उस खाद में या उन छिलकों के अंदर या जो भी हमारे पास गोबर की खाद है उनमें जब हम छोड़ते हैं तो ये केंचुए जो हैं, ये केंचुए की खाद बनाते हैं, जैविक खाद जिसको हम कहते हैं। और इस प्रकार की जो जैविक खाद का हम बड़े स्तर पर जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से, और केंचुए का जो केंचुए के द्वारा जो बनाई हुई खाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उपजाऊपन को बढ़ाने वाली होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। अगली कृषि का जो प्रकार है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर जिसके अंतर्गत
जो रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है? रेशम का जिससे धागा बनता है, रेशम के जो वस्त्र बनते हैं, तो उसके लिए उससे पहले जो पहले की स्टेज है जिसमें रेशम के कीट हमको पालना पड़ता है। तो रेशम के कीटों को पालने के लिए हमको शहतूत के वृक्ष लगाने होते हैं, ठीक है? तो शहतूत को उगाना ही मोरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों को पालने के लिए हमको शहतूत लगाने पड़ते हैं और शहतूत को उगाना मोरीकल्चर कहलाता है। मोरीकल्चर, ये तो कल्चर इसकी हो गई। अब शहतूत, शहतूत जिसको मलबेरी कहा जाता है, ठीक है? तो मलबेरी प्लांट जो होता है, वो मलबेरी प्लांट के ऊपर रेशम के कीट हैं, वह पलते हैं। और ये रेशम के कीट किस प्रकार से रेशम का निर्माण करते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं, वो हम अगली स्लाइड्स में अभी देख लेते हैं। अगली स्लाइड में जो है वो देखिए, सेरिकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए, अब हम यहाँ पे रेशम के कीटों को पाल चुके हैं, तो रेशम के उत्पादन के लिए जब हम रेशम के कीड़ों को, अब रेशम के कीड़े कहाँ पलेंगे? शहतूत के वृक्ष पे, तो उसको तो हम कहते हैं मॉरिकल्चर। यहाँ पे रेशम के उत्पादन के लिए जब रेशम के कीड़ों का पालते हैं, कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर कहते हैं। पौधों को उगाने की प्रक्रिया, शहतूत के वृक्ष लगाने की प्रक्रिया मॉरिकल्चर है। लेकिन रेशम के कीड़ों को पालना जो है वो सेरिकल्चर कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं शहतूत के जो पत्ते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से ये रेशम के कीड़े जो है यहाँ पे पल रहे हैं, इनको कोकून कहा जाता है। और इसके माध्यम से जो ये रेशम बन रही है, इस रेशम को जो है इनको गर्म पानी में उबाल करके और इनको कीड़ों को मार करके ये रेशम प्राप्त किया जाता है और इनसे रेशम के वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 कृषि के प्रकार देखे हैं जो कि व्यापारिक स्तर पर जो किए जाते हैं, उन कृषि के प्रकारों को हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।